ठीक है ना। तो ये सवाल करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण हमने सूत्र लिख रहे हैं। देखो ए इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 1.2 लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए मॉड में लिखेंगे। जब यहाँ एक्स है तब, और जहां ए आएगी तब क्या लिखेंगे, देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1.2 लॉग ए प्लस एक्स, ऊपर क्या था ए एक्स माइनस ए, एक्स आगे है ए आगे है तो प्लस, एक्स आगे है तो माइनस। ठीक है, ऐसे रिलेटेड याद करोगे। इंटीग्रेशन दूसरा सूत्र क्या है, जैसे डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो तब क्या करोगे, तब क्या करोगे भाई 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, टेन इनवर्स एक्स, जब यहाँ प्लस हो तब क्या करोगे, एक्स आगे है तो 1 अपॉन ए टेन इनवर्स में आ जाएगा। ठीक है, ये किसका बनेगा, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। आगे कौन सा सूत्र है, आगे दिया है डी एक्स अपॉन, यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट बराबर में इसका समाकलन क्या होगा, लॉग, लॉग दिया है यहाँ पे x प्लस, अब देखो आगे x है तो x आ जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है, मॉड में, और ये आ जाएगा प्लस का c। समझ गए, जब एक्स स्क्वायर है अंडर रूट चढ़ा है, इसी पर अंडर रूट चढ़ जाए तो फिर ये बनेगा, देखो ये देखो सेम है, अंडर रूट की वजह से ये लॉग में आया है, और अंडर रूट यहाँ चढ़ेगा तो लॉग में तो आएगा, पर ये अंडर रूट एक्स पहले लिखा जाएगा, फिर जो ए का मान है वो लिखा जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद में आगे क्या है, जैसे यहां दिया है अभी ये माइनस का हो गया और ये प्लस का हो गया, ठीक है, 4 हो गए। पांचवा देखो, पांचवा जैसे इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन, अगर यहाँ लिखा होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट होगा तब क्या करोगे, तब क्या करोगे भाई साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी लिखोगे। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए और प्लस सी। आगे इंटीग्रेशन डीएक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन में, ठीक है, इंटीग्रेशन डीएक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट में है, बराबर इसे लिखोगे लॉग, यहां लिखोगे एक्स प्लस क्या करोगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट में और प्लस के सी। देखो ये दोनों एक जैसे हैं, कौन कौन से, ये वाले और ये वाले, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। ठीक है, तो यहाँ एक ही जगह पूरा का पूरा आता है एक्स की जगह जो एक्स का मान है, ऐसे यहाँ एक्स की जगह जो मान है वो आ जाएगा और ये पूरा मान आ जाएगा। ठीक है, सेम है। और ये देखो साइन इनवर्स ए पहले आ जाएगा, अंडर रूट चढ़ेगा तो साइन, अगर एक्स स्क्वायर पहले आ गया और प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट नहीं चढ़ा है तो टेन। ठीक है, ये इंपोर्टेंट सूत्र है, इन्हें जल्दी नोट कर लो भाई। ठीक है ना, बहुत इंपोर्टेंट है, इन्हीं से प्रश्नावली पूरी निकलेगी। एक एग्जाम्पल करवा देते हैं, देखो जैसे अगर तुमको दे दे इंटीग्रेशन dx अपॉन, और यहां दे देता है एक्स स्क्वायर माइनस 16, इसे कैसे करोगे, पहले इस फॉर्मेट में बनाओ, तो dx अपॉन ए स्क्वायर, यही तो है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये 4 का वर्ग कर दो, कर दिया। अब ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देखो यही तो है, तो क्या करोगे 1/2a, 2a का मान कितना है 4, कितना है 4, और यहां आ जाएगा लॉग फिर क्या आ जाएगा x माइनस ए, तो x माइनस 4 अपॉन x प्लस 4 और प्लस के c। कोई दिक्कत, यही तो है। तो इसे और थोड़ा आगे कर दोगे तो 4 दूनी 8 लॉग x माइनस 4 अपॉन x प्लस 4 मॉड में आ जाएगा प्लस सी। सूत्रों के ऊपर हैं भाई, तभी तो हमने लिखवाई। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर
2 इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13। कैसे करोगे भाई इसे? तो बताओ। इसे करने के लिए क्या करोगे, इसे फॉर्मेट में लेके आओगे, ठीक है, कोई सी फॉर्मेट बनाओगे, इतने 6 सूत्र दिए इन्हीं की फॉर्मेट में बनाओगे। तो कैसे बनाओगे भाई? तो बना लेते हैं। देखो यहाँ पे ये दिया है एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 13, तो इसके फैक्टर अगर काटोगे तो नहीं होगा, इसे फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे इसे? x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है ना? ठीक है ना? इससे और शॉर्ट करवा दें, ये थोड़ा और तोड़ना पड़ेगा, अभी समझ में ना आए तुम्हारे तो यही ये तोड़ना पड़ेगा इसे, ठीक है, शॉर्ट करवा देते हैं और छोटा सा, जो कि तुम्हारे जल्दी जल्दी समझ में आ जाए। और ऐसा कुछ इसमें है नहीं, हाँ, और इसमें कोई है नहीं ऐसा, सब बड़े बड़े हैं, हाँ। चलो, जैसे अगर तुम्हें दे दे सवाल नंबर दूसरा, एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे तुम्हें अगर दे दे इंटीग्रेशन, कैसे दे दे, इंटीग्रेशन dx अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तब कैसे करोगे इसे? तो यहां आ जाएगा dx अपॉन, हाँ ये किसका हो जाएगा, 2 का वर्ग माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो समझाना चाह रहे हैं तुम्हें, वैसे तुम हार्ड तो बाद में कर ही लोगे, इन्हें समझ लो। तो ये फॉर्मेट किसका बन गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो किसका बनेगा ये? तोड़ लेते हैं। तो 1/2a, 1/2a, ए का मान कितना है 2, ठीक है, फिर क्या आ जाएगा लॉग, लॉग फिर a प्लस एक्स, तो 2 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस के c, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, और यहां से लॉग क्या निकल के आएगा, 2 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स मॉड प्लस c, और ये आंसर नोट करो, ऐसे होंगे ये। प्रश्नावली क्या है तुम्हारी? अब प्रश्नावली की तरफ चल रहे हैं। प्रश्नावली दे रखी है 7.4, आज सर्दी कुछ ज्यादा है ना? सवाल नंबर 1 क्या दिया है इसने, 1 से 23 तक के फलों का समाकलन कीजिए, 23 तक है ना? तो यहां दिया है इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर अपॉन क्या दे रखा है, x की पावर 6 प्लस के 1 इंटू में dx, ठीक है। तो क्या हम इन्हें ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर x की पावर 3 की पावर स्क्वायर प्लस के 1, यही तो फॉर्मेट बनेगा, और इनटू में आ जाएगा dx। माना, मान लेते हैं लेट, क्या मानोगे, x की पावर 3 को t मान लें और x की सापेक्ष अवकलन कर दें, तो करोगे तो आगे पावर आ जाएगी, एक पावर कम, इनटू में क्या हो जाएगा dx, बराबर में क्या आ जाएगा dt। तुम्हें यही तो लेके आना है, देखो, अरे यही तो लेके आना है, इसकी जगह dt लिख दो, तो dt लिखोगे, इसकी जगह क्या dt, तो ये तो आ जाएगा dt, ठीक, 1 अपॉन क्या बचेगा, ये बचेगा t का स्क्वायर प्लस क्या बचेगा 1, तो t का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही रहेगा, तो पहले a आना चाहिए, क्या आएगा पहले, पहले a नहीं x आएगी, क्योंकि ये x का ही तो काम कर रहा है, देखो, तो ये लगेगा, ये x का काम कर रहा है t, और ये 1 जो है वो a का काम, तो क्या होगा, यही सूत्र लगेगा 1 अपॉन a, 1 अपॉन a यानी 1 अपॉन क्या हो जाएगा 1, 1 अपॉन a, 1 अपॉन a, ये a का मान है, तो क्या हो जाएगा 1, 1 अपॉन a, फिर आ जाएगा tan इनवर्स, tan इनवर्स x अपॉन a यानी t अपॉन क्या आ जाएगा 1 और प्लस के c, ठीक है, तो ये तो 1 अपॉन 1, तो ये तो 1 ही रहेगा, और यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स, क्या आ जाएगा t, t का मतलब क्या आ जाएगा x क्यूब,
ठीक है, एक्स क्यू आ जाएगा प्लस के सी। ये क्या है आंसर, नोट करो। सवाल नंबर 2, इंटीग्रेशन, और यहाँ दिया है 1 अपॉन, और यहाँ 1 प्लस यहाँ कितना है 4x², ठीक है, और इसके ऊपर चढ़ा दिया अंडर रूट, इनटू में क्या है dx, इनटू में क्या दे रखा है dx। तो कैसे करोगे इसे, देखो इंटीग्रेशन 1/1 का वर्ग 1 ही रहेगा, प्लस 2x का वर्ग कर देते हैं और इंटीग्रेशन चढ़ा देते हैं इनटू में dx। ठीक है, ठीक है भाई। अब यहां से क्या मान लेते हैं, लेट यानी माना, क्या मानते हैं 2x बराबर t मान लेते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 2x का तो 2 रहेगा, x का 1 हो जाएगा, इनटू फिर पूरे का करेंगे तो dx हो जाएगा, बराबर में क्या आ जाएगा dt, और यहां से dx बराबर dt बटे 2। ठीक है, देखो dx लेके आना है हमें। उसके बाद में इंटीग्रेशन, इसकी जगह तो dx, तो 1 तो ऊपर रहेगा, और यहाँ क्या है 1 प्लस इसकी जगह t, तो t², और ये है अंडर रूट, इनटू में क्या आ जाएगा dt बटे 2, dt बटे क्या आ जाएगा 2, क्योंकि dx की जगह क्या लिख सकते हैं dt बटे 2। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा इंटीग्रेशन। अब देखो यहाँ पे a प्लस x², a प्लस x², क्या है भाई a प्लस x², अंडर रूट में a प्लस x², हमने क्या क्या बताया था, हाँ देख लो क्या आएगा, प्लस है यहाँ, प्लस प्लस है, अंडर रूट चढ़ा है, देखो जल्दी, इसमें तो है नहीं, हाँ क्या लिखा था, इधर लिखाया था, इधर देखो, इधर यहां होगा a प्लस x² अंडर रूट में, बताओ क्या होगा, लॉग में आएगा, हाँ लॉग x प्लस x यानी t, प्लस फिर यही आ जाएगा 1 प्लस t² अंडर रूट, और प्लस के क्या आ जाएगा c। आगे कुछ और आया है क्या, नहीं आएगा ना, यही आएगा, बराबर में लॉग t का मान कितना है भाई 2x है, और यहां 1 प्लस 2x का स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर आ जाएगा अंडर रूट में, और प्लस के c, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, नोट करो फटाफट, बस ये सूत्र बेस है सवाल। जो dt बट्टे 2 है ना, वो 1/2 के रूप में बाहर आ जाएंगे। ठीक है, समझ रहे हो, ये dt बट्टे 2 1/2 बाहर आ जाएंगे, फिर इसका हमने कर दिया समाकलन, ये आ गया। ठीक है, अब सही है। सवाल नंबर 3, इंटीग्रेशन 1 अपॉन, यहाँ क्या है 2 माइनस एक्स का होल वर्ग, और प्लस 1, और ये है अंडर रूट में। ठीक है, और इनटू में क्या है dx, क्या है dx। इसे मान लेते हैं, माना 2 माइनस एक्स बराबर t, x की सापेक्ष अवकलन, तो 2 का तो 0, माइनस के इसका क्या हो जाएगा 1, और जब पूरे का करेंगे तो क्या आ जाएगा dx, क्या आ जाएगा बराबर dt। तो क्या हम dx बराबर dt लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, हाँ है क्या ये अच्छा, यहाँ इसमें से ये घटाओगे तो क्या बचेगा, माइनस का ही तो बचेगा, माइनस का ही रहेगा, और माइनस इधर जाएगा तो ये हो जाएगा ऐसे करके, चलो लिख दो, तो ये dx बराबर माइनस के dt, इसकी जगह माइनस के dt लिख सकते हैं। तो देखो 1 अपॉन, इसकी जगह हमने t² लिख दो, इसकी जगह ये 1 है अंडर रूट, इनटू dx की जगह माइनस के dt। ठीक है, माइनस को आगे निकाल लो, 1 अपॉन, इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखो x² प्लस 1, x² प्लस 1 अंडर रूट में, अभी हमने लिखा है, यही तो लिखा है, नहीं x² प्लस 1 अभी हमने लिखा है, अंडर रूट में लिखना है, तो यहां लिख देते हैं t² प्लस 1 अंडर रूट में है, और इनटू में क्या आ जाएगा dt। इसे लिख सकते हैं, माइनस आगे लगा लो, और ये आ जाएगा लॉग, क्या आ जाएगा लॉग x, x का मतलब t, ये तो होगा मॉड में,
और यहां आ जाएगा प्लस अंडर रूट में टी स्क्वायर प्लस 1 और प्लस के सी। तो माइनस आगे लगा के रखो ऐसे करके, ठीक। यहां आ जाएगा लॉग टी का मान कितना है ये पूरा, तो यहां लिखो 2 माइनस के एक्स, ठीक है। और प्लस इसकी जगह क्या आ जाएगा 2 माइनस एक्स का होल वर्ग प्लस के 1 अंडर रूट में आ जाएगा और प्लस के सी, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर। नोट करिए फटाफट। सवाल नंबर 4 में क्या दिया है, इंटीग्रेशन 1/9 माइनस के 25 एक्स स्क्वायर और अंडर रूट में है इनटू में क्या है dx, ठीक है। इंटीग्रेशन 1 जाए कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 3 का वर्ग माइनस 5 एक्स का वर्ग और अंडर रूट में, ठीक है, इनटू में क्या dx। तो सुनिए इसे हमें और कैसे लिख सकते हैं बताओ। ये तो तुम्हारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, यहाँ ओनली एक्स आनी चाहिए, अल्लाह क्या आएगी यहाँ एक्स। तो मान लें, इसे मान लेते हैं, लेट माना यहाँ हो जाएगा 5x बराबर क्या t, तो x के सापेक्ष अवकलन, तो 5 इंटू एक्स का तो 1 हो जाएगा, पूरे का करेंगे dx, तो ये हो जाएगा dt, और dx बराबर dt बट्टे कितना हो जाएगा 5, ठीक है। बराबर dx की जगह ही तो लिखना है, तो 1 ये हो जाएगा 3 का वर्ग माइनस t का वर्ग और इंटीग्रेशन नहीं रूट में, और ये आ जाएगा कितना dt बट्टे 5। 1/5 बाहर निकाल लिया, 1 में 3 का वर्ग माइनस टी का वर्ग अंडर रूट में आ जाएगा, इनटू में क्या आ जाएगा dt। अब देखो पहले a आना चाहिए माइनस बाद में क्या आना चाहिए t, पहले a आना चाहिए माइनस बाद में आना चाहिए एक्स स्क्वायर। तो ये सूत्र किसका होता है, ये सूत्र किसका होता है बताओ, अंडर रूट चढ़ा होना चाहिए। इसमें तो है नहीं, यहां आना चाहिए क्या, यहाँ a आना चाहिए, बाद में क्या आना चाहिए x। तो ये किसका बनेगा, साइन इनवर्स का बनेगा। देखो साइन का है किसका है, देखो जल्दी फटाफट, ये तो तुम्हारा लॉग में बनना है, पहले आना चाहिए ए स्क्वायर, इधर देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में किसका है, साइन इनवर्स का। तो बताओ साइन इनवर्स क्या आ जाएगा x अपॉन ए, तो t अपॉन क्या आ जाएगा 3 प्लस के सी, यही है x अपॉन ए, x का मान t है, t अपॉन ए का मान कितना है 3 प्लस के क्या आ जाएगा c। तो यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स t का मान कितना है 5x, कितना है 5x बट्टे 3 प्लस के c, और ये हो जाएगा आंसर। नोट करो। देखिए सवाल 30 करवा दिए थे, सवाल नंबर 31, ठीक है। बैठ जाओ गौरव। जैसे तुम्हें दुघात समीकरण देगा 9x स्क्वायर प्लस के 7x और कितना देगा माइनस के 2 बराबर में 0, और बोल दे मूल सूत्र से हल करें, मूल सूत्र से हल करें। तो हमने बताया था चाहे मूल सूत्र की बात करें चाहे श्रीधराचार्य की बात करें, ठीक है, तो बात एक ही होती है, मूल सूत्र या श्रीधराचार्य तो एक ही होती है, ठीक है। तो यहां से इसे सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, सबसे पहले तुलना कर लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या करोगे, तुलना करोगे, कंपेयरिंग करोगे। तो ए बराबर आ जाएगा 9, बी बराबर आ जाएगा 7, सी बराबर माइनस के 2। अतः मूल सूत्र की बात कहे या श्रीधराचार्य की बात कहे तो बात एक है। तो एक्स बराबर माइनस के बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस के 4ac, और अंडर रूट में क्या आ जाएगा, अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन में 2a। तो x बराबर आ जाएगा माइनस बी का मान कितना है 7 प्लस माइनस 7 का वर्ग हो जाएगा
-4 इंटू ए का मान 9 इंटू सी का मान -2 और ये आ जाएगा अंडर रूट में अपॉन क्या आ जाएगा 2a, ए का मान कितना है 9। तो यहाँ आ जाएगा x बराबर -7 प्लस माइनस आ जाओ ला जल्दी आ जाओ, यहाँ आ जाएगा -7 प्लस माइनस और ये इसका हो जाएगा कितना 7 का वर्ग 49 माइनस माइनस गुणा माइनस हो जाएगा प्लस 9 चौक 36 दूनी कितना हो जाएगा 72, कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा अपॉन में कितना 9 दूनी 18 आ जाएगा, कितना आ जाएगा। तो x बराबर -7 प्लस माइनस इसे जोड़ लो 9 और 2 कितना 11, 7 और 4 11 और 1 कितना हो जाएगा 12 और ये अंडर रूट आ जाएगा अपॉन कितना आ जाएगा 18, कितना आ जाएगा 18। तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर माइनस और यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस, ये 121 कितने का वर्ग होता है 11 का, कितने का होता है 11 अपॉन आ जाएगा 18, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक बार x का मान जोड़ना होगा तो माइनस के साथ एक बार जोड़ देते हैं 11 और 18 को ऐसे लिख देते हैं, ठीक है अपॉन 18। एक बार माइनस के साथ एक बार घटा देते हैं और बट्टे कितना आ जाएगा 18, 18 तो दोनों में भाग करेगा ना, एक मूल हो गया दूसरा मूल हो जाएगा, ये दो शून्य का आ जाएंगे, इसमें से ये घटाओगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा, 7 और 4 11 ही तो होते हैं, 4 बचेगा, यहाँ आ जाएगा 18 और यहाँ कितना आ जाएगा तुम्हारा यहाँ माइनस के 18 प्लस के 18, इससे ये कट जाएगा एक बार और ये कटेगा कितने बार 2 दूनी 4 और 2 नेम 18, 2 नेम 18 तो 2 बट्टे कितना आ जाएगा 9 माइनस के कितना आ जाएगा 5, ये इसके क्या आ गए शून्य का आ गए या इसके ये मूल आ गए, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर हो गया, नोट करो। जैसे यदि सवाल नंबर बताओ ये 32, यदि माइनस के 5 दिया है x का मान, सुनो इधर, यदि माइनस के 5 दिया है x का मान, द्विघात समीकरण दे रखा है, द्विघात समीकरण कितना दिया है तुम्हें 2x² प्लस के px माइनस 15 बराबर में 0, ठीक है, का एक मूल एक मूल है और द्विघात समीकरण देगा p x² प्लस x और प्लस के k बराबर में 0, तो k का मान ज्ञात करें, तो k बराबर क्वेश्चन मार्क, कैसे कर पाओगे, देखो यहाँ k दिया है p दिया है इसमें भी p है, तो कुछ नहीं करना है, x बराबर -5 समीकरण में पुट कर दो, कौन से समीकरण में, इसमें, तो ये 2x² प्लस के px माइनस के 15 बराबर में 0, x की जगह -5 रख दो, x की जगह क्या रखोगे -5 माइनस के 15 बराबर में 0, तो ये 2 5 का वर्ग करोगे तो 25 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस के 5p आ जाएगा माइनस के 15 बराबर में 0, ठीक, बराबर में क्या आ जाएगा 0, 25 दूनी 50 माइनस के 5p, ठीक है, और माइनस के 15 बराबर में 0, इनमें से ये घटा लो कितना बचेगा 35, 50 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 35 माइनस के 5p बराबर में कितना 0 माइनस के 5p बराबर और माइनस के 35, क्योंकि इधर प्लस के हैं, माइनस से माइनस कट गया और 5 से 7 बार कट गया, तो p बराबर कितना आ गया 7, p नहीं पूछा है उसने, k पूछा है, क्या पूछा है k पूछा है, तो p बराबर आ गया तुम्हारा 7, p का मान द्विघात समीकरण में रखने पर, p का मान इस समीकरण में रख दो, तो यहां लिखो p बराबर 7 समीकरण में पुट कर दो, तो यहां दिया है p x² प्लस के x और प्लस के k बराबर में 0, जहां p दिखाई दे वहां 7 लगा दो, x² प्लस के कितना x प्लस के k और बराबर में 0, ठीक है। इसका इसमें क्या करोगे गुणा कर देते हैं,
जैसे ही इसका इसमें गुणा करोगे तो 7x² प्लस के 7x प्लस के हो जाएगा बराबर में 0। बताओ होगा या नहीं होगा? हो जाएगा। तो मैं निकालना है के का मान, इस समीकरण की तुलना कर दो। ठीक है, इस समीकरण की क्या करोगे? तुलना कर दोगे। तो जैसे ही तुम इस समीकरण की तुलना करोगे तो ax² प्लस bx प्लस c से क्या करोगे? तुलना कर दोगे। ठीक है, जैसे ही तुलना करोगे तो a बराबर निकल के आ जाएगा कितना? 7, और b बराबर निकल के आ जाएगा कितना? 7, और c बराबर आ जाएगा k बराबर में 0। अतः विविक्त कर, या सूत्र से डायरेक्ट लिख दो, चलो। अतः सूत्र से, किस सूत्र से? b² माइनस के 4ac और बराबर में 0। ठीक है, बराबर में 0 करोगे तभी यहां से किसका मान निकलेगा? यहां से k का मान निकलेगा। ठीक है, तो b², b का मान कितना है तुम्हारा? 7, तो 7 का वर्ग माइनस के 4 इंटू a का मान 7 इंटू c का मान कितना है? k, और बराबर में 0। तो ये तो हो जाएगा 49 माइनस 7 चौक कितना हो जाएगा? 28 के बराबर में कितना आ जाएगा? 0। इसे इधर भेज दो तो माइनस के 28 के आ जाएगा बराबर में माइनस के 49। तो 7 चौक 28 और 7 सत्ते कितना हो जाएगा? 49। इससे ये कट जाएगा तो 4k बराबर आ जाएगा 7 और k बराबर आ जाएगा 7/4। यही आंसर है। k का मान ही तो पूछा था, नोट करो। समझ गए? ऐसे होंगे ये सवाल। सवाल नंबर है 33। जैसे तुम्हें दोघात समीकरण दे देगा px² माइनस √2√5x, px है, यहाँ क्या है अल्लाह? px है, px। ठीक है, और प्लस के देगा 15 बराबर में 0। ठीक है, कि दो समान मूल, दो जो है वो समान मूल है। समान या बराबर हमने बताया था d बराबर 0। समान मूल है तो p बराबर क्वेश्चन p बराबर निकालना है। तो सबसे पहले समीकरण की तुलना करोगे, ax² प्लस bx प्लस c, इसी से तुलना करते हो, इसी समीकरण से तुलना करते हो। बराबर में क्या आ जाएगा? 0। तो a बराबर तो p है, ठीक है, और b बराबर माइनस के 2√5p, और c बराबर आ जाएगा 15। ठीक है अल्लाह, ये आ गया। उसके बाद में सूत्र लगा दो। अतः सूत्र से जब मूल समान होते हैं तो विवेक्तरी लगा देते हैं, बराबर या समान। तो विवेक्तर लगाएंगे तो b² माइनस के 4ac बराबर में 0, क्योंकि मूल समान है तो d बराबर 0। b का मान क्या दे रखा है? माइनस के 2√5, और साथ में दिया है p, इसका कर दो स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है? p इंटू c का मान कितना है? 15 बराबर में 0। तो 2 का देखो सम पावर है तो प्लस में मान आएगा इसका, 2 का वर्ग हो जाएगा 4, और आधा 5 पूरा 5 हो जाएगा ये, और इधर आ जाएगा p²। क्या आ जाएगा? यहां से 15 चौक 60 कितना हो जाएगा? 60p बराबर में 0। अब यहां से क्या कॉमन आ रहा है? 3 नहीं आ रहा है, 5 चौक 20, 20p कॉमन आ रहा है, 20p। ठीक है, तो 20 5 चौक 20 ये चला गया, 1p बचेगा, और 20 3 60, 20 3 और बराबर में क्या आ गया? 0 आ गया। एक बार 20p की तुलना 0 से कर दो तो p बराबर 0, ये इधर जाएगा 0 हो जाएगा। एक बार p माइनस के 3 बराबर में 0 तो p बराबर आ जाएगा 3। तो p का मान कितना निकल के आया है? एक 0 निकल के, जो संभव नहीं है। p का मान 0 निकल के आया, ये संभव नहीं है भाई। ठीक है, तो p बराबर फाइनल कितना मान निकल के आया है? 3। कितना निकल के आया है? 3। यही आंसर हो जाएगा। करिए नोट भाई। जैसे ये समीकरण दे दे, सवाल नंबर 34 होगा अल्लाह। जैसे ये दे दे 2x अपॉन, और यहाँ x माइनस के 3 प्लस 1 अपॉन दे दे
2x प्लस के 3, ठीक है, प्लस यहां दे दे 3x प्लस के 9 अपॉन में यहां दे दे x माइनस के 3 और यहां 2x प्लस के 3, ठीक है ला, और बराबर में दे दे 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए तथा इसे हल भी कीजिए। मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब सुनो इधर, जब जब हमने लक्षण या मूलों की प्रकृति बताई थी तो हमने क्या बताया था, d बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac लगा देना, ये बताया था। सवाल ऐसे सवाल को पूरा थ्योरी में जो लिखा है पढ़ेंगे कि मूल सूत्र पूछा है या श्रीधराचार्य पूछा है या मूलों की प्रकृति या लक्षण पूछे, ठीक है, तब उसे सॉल्व करेंगे। तो मूलों के लक्षण या प्रकृति पूछिए तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac विभक्त लगाएंगे। पहले तो इसे सॉल्व कर लो, द्विघात समीकरण बनाओ। उसे क्या करोगे, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण बनाओगे तो कैसे बनाओगे, यहाँ 2x प्लस 3 इनमें से क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो यहां से एलसीएम आ जाएगा 2x प्लस के 3 और x माइनस के 3, इससे ये कट जाएगा तो बचेगा ये, ऊपर जो बचेगा 2x उसका गुणा इसी में तो होगा 2x प्लस के 3 में, यही तो भिन्न का रूल है। इससे ये कट जाएगा, बचेगा यहाँ क्या, प्लस लगा लो, इससे ये कट जाएगा, एक बार जो बचेगा वही बचेगा, उसका एक में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, प्लस इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा तो क्या बचेगा 3x प्लस के 9 और बराबर में 0, इसके नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो ये ऊपर वाला ही तो पद बचेगा, बचेगा या नहीं। तो यहाँ इसका इसमें गुणा करते हैं तो 4x स्क्वायर आ जाएगा प्लस के 3 दूनी 6x होगा, प्लस के यहाँ x माइनस के 3 प्लस 3x प्लस 9 बराबर में इसका इसमें करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, ठीक है। इन्हें हम जोड़ लेते हैं तो 4x स्क्वायर, अब यहां देखो 6 और 3, 6 3 9, 9 और 1 कितना 10, तो प्लस के 10x हो जाएंगे, इसमें से ये घटाएंगे तो प्लस के 6 बराबर में 0 आ गया। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण आ गया। इसकी तुलना कर लो, ax स्क्वायर प्लस vx प्लस c बराबर 0 से क्या करोगे तुलना, तभी तो लक्षण बता पाओगे भाई। d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac तभी तो लगाओगे। तो यहाँ a बराबर आ जाएगा 4 और b बराबर आ जाएगा 10, c बराबर आ जाएगा 6। अतः सूत्र से कौन से सूत्र से, श्रीधराचार्य, और श्रीधराचार्य के सूत्र से जब हम मूलों की हैं, अच्छा श्रीधराचार्य नहीं, विवेक्तर लगाएंगे, ठीक है, विवेक्तर ही लगाएंगे क्योंकि लक्षण बता रहे हैं ना, लक्षण ही तो पूछे हैं उसने। तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा d बराबर, b का मान कितना है 10, तो 10 का वर्ग हो जाएगा, फिर क्या आ जाएगा -4 इंटू a का मान कितना है 4 और c का मान कितना है 6, तो यहां से आ जाएगा d बराबर ये 100 हो जाएगा माइनस 4 छक 16 और 16 छक्के 96 कितना हो जाएगा, तो d बराबर आ जाएगा 4। अब कैसी लक्षण कैसे आए हैं, पॉजिटिव आए हैं, प्लस का निकला है, तो मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। तो यहां लिख दो मूल, हाँ, वास्तविक एवं समान, ठीक है, नोट करो। सवाल नंबर 35, सवाल नंबर 35, जैसे तुम्हें दे दे एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो क्षेत्रफल यानी एरिया, एरिया कितनी दे रखी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में आता है, स्क्वायर में आता है। यदि उसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है, तो पहले तो समकोण बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज, ठीक है। इसने ये बोला है यदि उसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है, उसकी ऊंचाई यानी ये ऊंचाई इसकी आधार से 7 सेंटीमीटर अधिक है, तो माना, क्या मानोगे, माना, क्या मानोगे भाई, आधार की लंबाई, माना
आधार की लंबाई, आधार की लंबाई क्या मान लेते हैं, x। ठीक है, आधार की लंबाई x मीटर है, तो आधार तुम्हारा यही तो है, इसे a मान लो, इसे b और इसे c। ये कर्ण हो जाएगा और थीटा के सामने का ये लंब हो जाएगा और बाकी का ये आधार ही तो बचेगा। उसने साफ साफ कह दिया है कि आधार की, यानी नहीं नहीं ऐसे नहीं, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है। तो किससे तुलना कर रहा है, आधार से, तो आधार को हमने x माना है, तो ये जब बड़ा होगा तो x प्लस 7 बड़ा होगा, यही तो बात बोली उसने, लंबाई। ठीक है, ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है, तो आधार की लंबाई ज्ञात करें, यानी x का मान निकालें। क्या निकालोगे, x का। अब तुम्हें कर्ण दिया नहीं है भाई, कर्ण दिया नहीं है, अब कैसे निकालोगे, कर्ण उसने दिया ही नहीं है, पर क्षेत्रफल दे दिया है उसने। क्या दिया है, क्षेत्रफल। तो हमने एक सूत्र पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो या इसे नोट कर लो। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी आधार इंटू ऊंचाई, ये होता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणा बेस इंटू हाइट, यानी बेस माने आधार, हाइट यानी ऊंचाई या लंबाई, बात की है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल दिया है 30 बराबर 1/2, बेस कितना है x और हाइट कितनी है तुम्हारी x प्लस 7। ये भाग में तो इधर आएगा तो गुणा करेगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और यहाँ इसका इसमें गुणा कर दो तो x² प्लस के 7x, इन्हें ऐसे लिख लो x² प्लस के 7x और बराबर में 60, या x² प्लस के 7x माइनस के 60 बराबर में 0। घटा के लेके आना है 7, तो 12 पंजे 60, इधर करो सॉल्व, x का मान निकालना है, 12 पंजे 12 का गुणा 5 में होगा और 5 में 12 में से 5 जाएंगे तो 7 बचेंगे। ठीक है, तो यहां आ जाएगा x² प्लस 12 माइनस के 5 इंटू में x माइनस के कितना 60 बराबर में 0। ठीक है, तो ये x² प्लस 12x माइनस के 5x माइनस के 60 बराबर में 0, क्या आ जाएगा 0। यहां से x कॉमन तो x प्लस के 12 या माइनस के 5 कॉमन तो x माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये तो होगा, दोनों में से माइनस कॉमन और 5 कॉमन, तो अंदर चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का प्लस, इसका इसमें कितना आ जाएगा 12 बराबर में 0। तो यहाँ आ जाएगा x प्लस के 12 और इधर x माइनस के 5 बराबर में 0। ये देखो माइनस में आएगी भुजा, ये ले नहीं सकते। ठीक है, ये निकाल लो x माइनस के 5 बराबर में 0, तो x बराबर आ जाएगा 5, तो ये आधार निकल के आ गया। ठीक है, आधार की लंबाई, आधार की लंबाई, यही तुम्हारा आंसर। नोट करो, सवाल ठीक था। देखिए भाई सवाल नंबर 36 जैसे एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है, यदि पार्क का क्षेत्रफल 240 मीटर स्क्वायर है तो पार्क की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करें। लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करें। इसने बोला एक आयताकार पार्क की लंबाई, तो एक आयत बना लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आयत की हमेशा 2 भुजाएं बराबर होती हैं। आयत लग रहा है ये नहीं लग रहा है तो थोड़ा आगे कर लो इसे, ले अब लगेगा। ठीक है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ऐसा आयत की डेफिनेशन में है, आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर। ठीक है, इसने बोला है आयताकार पार्क की लंबाई, यानी ये जो लंबाई है ना, ये लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। तो यहां मान लेते हैं, माना चौड़ाई x है, तो जब चौड़ाई इसकी x है, इसने बोला है जो लंबाई है ना इसकी, ये लंबाई चौड़ाई से यानी x से
चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है तो प्लस के 8। ठीक है भाई, चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है तो x प्लस के 8 आ जाएगा। यदि पार्क का क्षेत्रफल यानी आयत का क्षेत्रफल, यहां लिख लो, आयत का क्षेत्रफल कितना दे रखा है भाई, 240 मीटर स्क्वायर है, तो पार्क की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करें। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, क्या होता है, लंबाई गुणा, तो 240 के बराबर होगा लंबाई का मान कितना, x प्लस के 8, बीच में गुणा आएगा प्लस x, प्लस नहीं गुणा x, ठीक है, और 240 इसका इसमें गुणा कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस के 8x माइनस के 240 बराबर में 0, बन गया दोगा समीकरण। 240 के ऐसे फैक्टर करिए कि घटा के 8 आ जाए। तो कैसे करोगे 240 के फैक्टर, ऐसे कर लो, 2 से काट देते हैं 12 बार, 2 से काट देते हैं 60 बार, 2 से काट देते हैं 30 बार, 2 से काट देते हैं 15 बार, और 3 से काट देते हैं 5 बार, और 5 से काट देते हैं 1 बार। ठीक, तो हमें लेके आना है घटा के 8। तो देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है, 5 तियो 15, 15 दूनी 30, ज्यादा हो रहा है, और 8 दूनी 16। अरे तो थोड़ी नहीं होगा, फिर कैसे होगा भाई ये, फिर होगा देखो ऐसे, 5 तियो 15 नहीं होगा, या 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20, 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20 हो गया, और 2 दूनी 4 और 4 तियो 12, समझ गए, आएगा 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 2 दूनी 4 और 4 तियो 12, 20 में से 12 गए तो 8, और 20 का गुणा अगर 12 में करोगे तो 240 आएंगे। ठीक है, तो यहां लिख सकते हो 20 गुणा 12, तो यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 20 में से घटा देते हैं 12 और आ जाएंगे 8, और यहां आ जाएगा 240 बराबर में x। ठीक है अल्लाह समझ गए। अब क्या करोगे, आगे देखो, यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x का अंदर गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा 20x माइनस के 12x, माइनस कितना आ जाएगा 240 बराबर में 0। तो यहां से x कॉमन, तो x प्लस के 20 आ जाएगा, माइनस के 12 कॉमन, तो यहां आ जाएगा x, माइनस कॉमन चला गया तो यहाँ प्लस का प्लस आ जाएगा, अंदर चेंज हो जाएगा इसका चिन्ह, और 12 का ये कट जाएगा 2 बार इसका इसमें आगे देंगे तो 20 बार जाएगा, तो यहाँ से x प्लस 20 और यहाँ से x माइनस के 12 बराबर में 0। तो ये तो तुम्हारा देखो माइनस में आएगा, इसे लेंगे नहीं, तो x माइनस के 12 बराबर में 0, तो x बराबर कितना आ गया 12। जो x निकल के आया है ये क्या निकल के आई है, चौड़ाई, चौड़ाई, चौड़ाई निकल के आ गई, तब लंबाई, अब लंबाई कैसे निकालो भाई, बड़ी होगी 8 सेंटीमीटर, तो x प्लस के 8 और ये 12 प्लस 8 कितना हो गया 20 मीटर, ये आ गई तुम्हारी लंबाई, ये आ गई तुम्हारी चौड़ाई। नोट करो।